स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस यूपीपीएससी पर करंट अफेयर के 1000 प्रश्नों की सीरीज के पार्ट 14 में आज हम अगले 45 MCQ करेंगे जो कि PCS व ROARO परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलते हैं तेजी से अपने पहले प्रश्न पर। फरवरी 2025 में श्री ज्ञानेश कुमार को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी CEC के रूप में चुना गया। यह उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? ए मेरठ, बी आगरा, सी बुलंदशहर, डी सीतापुर। तो इसका सही उत्तर है बी आगरा। ये आगरा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। फरवरी 2025 में 32वें भारतीय कला इतिहास कांग्रेस सम्मेलन उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया गया? ए नोएडा, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी झांसी। तो इसका सही उत्तर है ए नोएडा। नोएडा में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया गया। इससे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि आप सभी के लिए इन प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या इस PDF के अंत में दे दी गई है। यहाँ पर हम केवल प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जिससे कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कर सके। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस यूपीपीएससी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से कहां पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया गया? ए सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, बी नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव, सी सरसई नावर झील इटावा, डी पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा। तो इसका सही उत्तर है डी पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि गोंडा के जो पड़ोसी जिले हैं उनका क्या क्या नाम है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। और आप विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है ये भी बता सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तर प्रदेश ने कुल कितने स्वर्ण पदक हासिल किए? ए 23, बी 20, सी 13, डी 9। तो इसका सही उत्तर है सी 13 पदक उत्तर प्रदेश ने हासिल किए। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, अयोध्या उत्तर प्रदेश राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, जिनका 12 फरवरी 2025 को निधन हो गया, उन्हें राम मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में कब नियुक्त किया गया था? ए वर्ष 1889, बी वर्ष 1992, सी वर्ष 2019, सी वर्ष 2021। तो इसका सही उत्तर है बी 1992 में उन्हें नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशिक्षण अकादमी यानी NSSTA का 17वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका ए 2 फरवरी 2025, बी 9 फरवरी 2025, सी 13 फरवरी 2025, डी 22 फरवरी 2025। तो इसका सही उत्तर है सी 13 फरवरी 2025 को NSSTA का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लेंगे। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। 10 से 25 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के कितने ब्लॉकों में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी MDA अभियान चलाया गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए 27 ब्लॉक, बी 38 ब्लॉक, सी 45 ब्लॉक, डी 52 ब्लॉक। तो इसका सही उत्तर है सी 45 ब्लॉक में MDA चलाया गया यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश कब तक फाइलेरिया उन्मूलन को प्राप्त कर लेगा ये भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। फरवरी 2025 में वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगम 3.0 के उद्घाटन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र
प्रधान, डी केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन। तो इसका सही उत्तर है ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि शामिल नहीं थे काशी तमिल संगम के उद्घाटन में, 3.0 के उद्घाटन में। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। फरवरी 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को किस राज्य के गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय गौरव राज्य के गौरव सम्मान से अलंकृत किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, 18 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक किस थीम पर आगरा में शिल्प कला और संस्कृति का मेला ताज महोत्सव का आयोजन किया गया? ए आजादी के अमृत महोत्सव संग ताज का रंग, बी जश्न विरासत, सी संस्कृत और समृद्धि, डी धरोहर और विरासत। तो इसका सही उत्तर है डी धरोहर या विरासत। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, जैसा कि प्रश्न में ही पता चल रहा है। ए पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में राज्य का पहला तेजस्वी किसान मार्ट। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न जो है आयोग पूछता रहा है। ए 25 जनवरी 2025, बी 14 जनवरी 2025, सी 21 फरवरी 2025, डी 19 फरवरी 2025। यानी पहला तेजस्वी किसान मार्ट का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ जो है वो 19 फरवरी 2025, यानी डी ऑप्शन सही है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के नोएडा में चिप डिजाइन में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIELIT के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? ए अमित शाह, बी योगी आदित्यनाथ, सी एस कृष्णन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी एस कृष्णन ने इसका उद्घाटन किया। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में कितनी भूमि पर औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी? ए 45 बीघे, बी 58 बीघे, सी 77 बीघे, डी 80 बीघे। तो इसका सही उत्तर है डी 80 बीघे पर गाजीपुर में औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। 21 फरवरी से 10 मार्च 2025 तक नोएडा के शिल्प हाट में आयोजित किए गए सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन किसने किया? ए द्रौपदी मुर्मू, बी जगदीप धनखड़, सी योगी आदित्यनाथ जी, डी शिवराज सिंह चौहान। तो इसका सही उत्तर है डी शिवराज सिंह चौहान ने सरस आजीविका मेला का उद्घाटन किया। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, 6 फरवरी 2025 को ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC इंटरनेशनल अकादमी का उद्घाटन किसने किया? ए योगी आदित्यनाथ, बी पीयूष गोयल, सी अमित शाह, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो उद्घाटन किया वो राष्ट्रीय कौशल मिशन के राज्य मंत्री शिक्षा व राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी ने किया है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, 22 फरवरी 2025 को राष्ट्र के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास किसने और कहां किया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एक बार पूछे भी जा चुके हैं। ए जगदीप धनखड़ ने संत कबीर नगर में, बी एस जयशंकर ने ललितपुर में, सी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी में, डी ब्रजेश पाठक महोबा में। तो इसका सही उत्तर है सी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास किया है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। दोस्तों तेजी से हम आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन यानी नासा ने क्षुद्रग्रह 2023
OG-40 की अंतिम खोज के लिए निम्नलिखित में से किस शहर के छात्र दक्ष मलिक को मान्यता दी है? ए लखनऊ, बी नोएडा, सी बुलंदशहर, डी कासगंज। तो इसका सही उत्तर है बी नोएडा। नोएडा के हैं अपने दक्ष मलिक। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। हाल ही में प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा यानी महाराष्ट्र का कुलपति नियुक्त किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित हैं? ए अयोध्या, बी वाराणसी, सी इटावा, डी संभल। तो इसका सही उत्तर है ए अयोध्या। प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल जो हैं वो अयोध्या से संबंधित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। हाल ही में काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के जंतु वैज्ञानिकों ने एक शोध में किस नदी के जल में लगभग 1000 प्रकार के प्रदूषक तत्व पाए जाने की पुष्टि की है? ए राप्ती नदी, बी केन नदी, सी गौला नदी, डी वरुणा नदी। तो इसका सही उत्तर है डी वरुणा नदी। आयोग हमेशा से नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछता आ रहा है। उसके दाएं नदी या बाएं नदी आदि ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप नदियों के बारे में पढ़ते चलेंगे। उसके गंगा के दाहिने कौन सी नदी उसमें आके मिलती है, गंगा के बाएं कौन सी नदी उसमें आके मिलती है, इस तरीके के प्रश्न हम तैयार करेंगे। हम दक्षिण भारत की नदियों को भी देखेंगे, हम उत्तर भारत की नदियों को देखेंगे, कौन सी नदी पश्चिमी घाट में गिरती है, कौन सी पूर्वी घाट में गिरती है, ये सब देखते चलेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न नदियों से हमेशा बनते रहे, हर परीक्षा में बनते रहे हैं, तैयार करते चलेंगे। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की फरवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज महाकुंभ के दौरान गंगा एवं यमुना नदियों के जल में किस बैक्टीरिया का स्तर काफी बढ़ गया है? ए क्रिप्टोस्पोरिडियम बैक्टीरिया, बी एस्वेरिचिया कोली बैक्टीरिया, सी लीजियोनेला बैक्टीरिया, डी फेकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। तो इसका सही उत्तर है डी फेकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। थोड़ा नाम लेना कठिन हो जाता है, इसके लिए सॉरी दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 से 26 फरवरी 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो का 16वां संस्करण इलेक्रामा कहाँ आयोजित किया गया? ए लखनऊ, बी झांसी, सी नोएडा, डी कानपुर। तो इसका सही उत्तर है सी नोएडा। 16वां संस्करण इसका इलेक्रामा का नोएडा में आयोजित किया गया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को फाइलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? ए 2026, बी 2027, सी 2030, डी 2035। तो इसका सही उत्तर है बी 2027। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाएगी? ए लाला लाजपत राय अस्पताल कानपुर, बी मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सी KGMU लखनऊ, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी KGMU लखनऊ यानी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हम रोबोट बना देते हैं, आप याद रखिएगा। इस तरीके का रोबोटिक सर्जरी होगा। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित हस्तशिल्प, रंग और रसायन तथा परिधान प्रौद्योगिकी पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? ए जगदीप धनखड़, बी गिरिराज सिंह, सी योगी आदित्यनाथ, डी बी और सी दोनों संयुक्त रूप से। तो इसका सही उत्तर है बी गिरिराज सिंह ने उद्घाटन किया। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने फलों और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एक नई सौर निर्जलीकरण तकनीक प्रस्तुत की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए IIT वाराणसी, बी IIT पटना, सी IIT मुंबई, डी IIT कानपुर। तो इसका सही उत्तर है डी IIT कानपुर।
उत्तर प्रदेश समसामयिकी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्ष 2024 में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए भारत का पहला 3D डिजिटल ट्विन मैप बनाने वाला शहर बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए मिर्जापुर, बी वाराणसी, सी पीलीभीत, डी सुल्तानपुर। तो इसका सही उत्तर है बी वाराणसी। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने प्रयागराज में स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परिसर में कल्प वृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन कब किया? लोक सेवा आयोग परिसर की ही बात कर रहे हैं। ए 9 फरवरी 2025, बी 15 फरवरी 2025, सी 22 फरवरी 2025, डी 28 फरवरी 2025। तो इसका सही उत्तर है बी 15 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परिसर में कल्प वृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन जो है अपने लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगभग कितनी धनराशि की लागत से भारत के सबसे बड़े इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए 875 करोड़ रुपए, बी 926 करोड़ रुपए, सी 1175 करोड़ रुपए, डी 1300 करोड़ रुपए। तो इसका सही उत्तर है डी 1300 करोड़ रुपए की लागत से भारत के सबसे बड़े इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर पालिका द्वारा NDS ऐप विकसित किया जाएगा जिसके माध्यम से बिना लाइन में लगे घर बैठे ही हाउस टैक्स या पानी टैक्स जमा किया जा सकेगा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए लखनऊ नगर पालिका, बी बिजनौर नगर पालिका, सी मिर्जापुर नगर पालिका, डी भदोही नगर पालिका। तो इसका सही उत्तर है सी मिर्जापुर नगर पालिका। तेजी से प्रश्नों को देखते चलेंगे, याद करते चलेंगे। प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत का पहला तकनीकी संस्थान बन गया है जहां पर PhD थीसिस का सारांश हिंदी, संस्कृत और सभी भारतीय भाषाओं में भी प्रस्तुत किया जा सकेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषाओं को लेकर भी आयोग सवाल पूछता रहा, चाहे वो UPSC हो चाहे वो UPPCS हो। ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU, बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, सी मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, डी हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर। तो इसका सही उत्तर है ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU काफी आगे रहता है, आप लोग काफी लोग वहां से पढ़ते होंगे, शोध करते होंगे, तो आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम की खोज की है? ए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, डी दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसका भी उत्तर है बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी BHU ने फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम की खोज की है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके के साइंस में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहे हैं आयोग द्वारा। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट मिजामाई गांव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कितने करोड़ रुपए की लागत से राडार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए 300 करोड़ रुपए, बी 378 करोड़ रुपए, सी 400 करोड़ रुपए, डी 502 करोड़ रुपए। तो इसका सही उत्तर है सी 400 करोड़ रुपए की लागत से राडार फैक्ट्री कहां पर? इसके मिजामाई गांव के निकट बनाई जाएगी। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जल परिवहन एवं जल पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु
उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को कब मंजूरी प्रदान की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते चलेंगे। ए दिसंबर 2024, बी जनवरी 2025, सी फरवरी 2025, डी मार्च 2025। तो इसका सही उत्तर है सी फरवरी 2025। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। 7 फरवरी 2025 को अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए पहली ईंट रखने वाले विहिप नेता कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया। इनका जन्म निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी केरल। तो इनका सही उत्तर है सी बिहार, ये बिहार के थे। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। 16 से 18 फरवरी 2025 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? ए मेरठ, बी नोएडा, सी कानपुर, डी प्रयागराज। तो इसका सही उत्तर है डी प्रयागराज। अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन प्रयागराज में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हम थीम भी याद करते चलेंगे। आप बता सकते हैं कि इस बार विश्व आर्द्रभूमि दिवस की क्या थीम थी। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। फरवरी 2025 में ग्रेटर नोएडा में आयोजित हस्तशिल्प, रंग एवं रसायन तथा परिधान प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में निम्नलिखित में से किस विषय पर कार्यक्रम आयोजित किए गए? पहला गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो 2025, दूसरा डाइकम वर्ल्ड भारत टैक्स, तीसरा हस्त निर्मित उत्पाद प्रदर्शनी, चौथा इंडिया सोर्सिंग कॉन्क्लेव। कूट देख लेते हैं। केवल एक और 3, बी केवल 2 और 3, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4 सभी। तो इसका सही उत्तर है डी 1, 2, 3 और 4 सभी विषय पर कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी टूर्नामेंट में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित 32वें भारतीय कला इतिहास कांग्रेस सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? ए नरेंद्र मोदी, बी गजेंद्र सिंह शेखावत, सी योगी आदित्यनाथ, डी अमित शाह। तो इसका सही उत्तर है बी गजेंद्र सिंह शेखावत। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने भाग लिया। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। हाल ही में खबरों में रहा करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ए बहराइच, बी बलिया, सी मऊ, डी बिजनौर। तो इसका सही उत्तर है ए बहराइच। करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच जिले में। आप बता सकते हैं कि लखीमपुर खीरी में कौन सा अभ्यारण्य है, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। 13 फरवरी 2025 को जारी राज्यों में पंचायत का अंतरण यानी विकेंद्रीकरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 में शीर्ष 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश को किस स्थान पर रखा गया? ए पहले, बी दूसरे, सी चौथे, डी 5वें। तो इसका सही उत्तर है डी 5वें। उत्तर प्रदेश को 5वें स्थान पर रखा गया। प्रश्न नंबर 42 को देखते हैं, उसी से रिलेटेड प्रश्न। प्रश्न नंबर 41 से ध्यान से पढ़ते हैं। राज्यों में पंचायतों का अंतरण यानी विकेंद्रीकरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 के किस आयाम में उत्तर प्रदेश को चौथे स्थान पर रखा गया? ए कार्यकारी आयाम, बी वित्तीय आयाम, सी जवाबदेही आयाम, डी रूपरेखा आयाम। तो इसका सही उत्तर है सी जवाबदेही आयाम। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। जनवरी 2025 में नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में व्यय की गुणवत्ता की श्रेणी में किस राज्य को 7वें स्थान पर रखा गया? व्यय की गुणवत्ता श्रेणी में पूछ रहा है। तो ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश। नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में व्यय की गुणवत्ता श्रेणी में उत्तर
प्रदेश को 7वें स्थान पर रखा गया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। 26 दिसंबर 2025 को भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI द्वारा जारी 2024 में लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जारी निर्वाचन डेटा सेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कितने पोलिंग स्टेशन थे? ए 1,02,060, बी 1,18,189, सी 1,62,069, डी 1,92,209। तो इसका सही उत्तर है सी 1,62,069 पोलिंग स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश में हैं। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 45। लोकसभा चुनाव 2024 में 800 महिला उम्मीदवार थीं। इसमें उत्तर प्रदेश की कितनी महिला उम्मीदवार शामिल हैं? ए 77, बी 80, सी 95, डी 111। तो इसका सही उत्तर है बी 80 महिला उम्मीदवार लोकसभा चुनाव 2024 में शामिल थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में शायद पेट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे चुनाव से रिलेटेड। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। अगले वीडियो में हम पुनः इसी श्रृंखला के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर हमारी ये पहल आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेके रहिए। धन्यवाद।